नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इस रोमांचकारी सफर का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, दिवाली का त्योहार नजदीक है और लोगों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारों ओर पटाखों की आवाज और रोशनी से माहौल खुशनुमा भी हो गया है। और हो भी क्यों ना, आखिर दिवाली जो है, अलग अलग प्रकार के बड़े और छोटे पटाखों को फोड़ने का मजा ही कुछ और है, जो लोगों के लिए उनकी खुशियां जाहिर करने का एक बेहतरीन तरीका है। और इन पटाखों को फोड़ने के बाद आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिर ये पटाखे बनते कहाँ हैं और इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सुतली बम का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसके फटने से पूरा मोहल्ला गूंज उठता है और थोड़ी देर के लिए तो दिल धक सा हो जाता है। इसकी आवाज ही इसकी पहचान है। इसे सारे पटाखों का बाप कहा जाता है। इसे देखकर ही फोड़ने से डर लगता है, लेकिन मजा भी बहुत आता है। सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे कार्डबोर्ड के एक बॉक्स में बारूद यानी गन पाउडर को भर दिया जाता है। इसके बाद इस बॉक्स को चारों ओर से सुतली से टाइट करके लपेट दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कार्डबोर्ड पर सुतली क्यों लपेटी गई। तो इसे इसलिए लपेटते हैं ताकि ब्लास्ट के दौरान तेज आवाज हो। यह तेज आवाज भी तभी होगी जब बारूद पर सुतली का प्रेशर पड़ेगा। सुतली लपेटने के बाद इन्हें कुछ समय सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद इन पर हरा रंग लगाकर इन्हें फिर से सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है। अब जब ये सुतली के गोले तैयार हो जाते हैं तो इसमें छेद करके बारूद में डूबी हुई बत्ती यानी ट्रिगर को लगा दिया जाता है। इसके बाद इन पर लेबल लगाकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब बारी है बच्चों की सबसे पसंदीदा चक्री की, जिसे जलते हुए देखने में बहुत ही आनंद आता है। आइए इसकी मेकिंग देखते हैं। चक्री को बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की एक बड़ी शीट को छोटी छोटी पेपर ट्यूब की फॉर्म में बनाया जाता है और इन सभी पेपर ट्यूब को गन पाउडर से भर दिया जाता है। इसके बाद इन भरी हुई ट्यूब्स को एक प्लेटफॉर्म पर अच्छे से रखने के बाद बेलन के जरिए इसे गोल शेप या चक्री का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद इन सभी गोल शेप ट्यूब्स को सांचों में रखकर अच्छी तरह से सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेट होने के बाद चक्री के एक तरफ लट्टू जैसे कार्डबोर्ड और दूसरी तरफ लेबल लगाकर इसकी पैकेजिंग कर दी जाती है। और लीजिए, तैयार है बच्चों की सबसे फेवरेट चक्री। दोस्तों, अब बारी है अनार की। नहीं, ये वाला अनार नहीं, हम बात कर रहे हैं दिवाली के एक सबसे खास पटाखे अनार की। जी हाँ दोस्तों, वही अनार जिसे जलाने से सबसे ज्यादा खिलखिलाती हुई रोशनी पैदा होती है और इससे निकलती हुई चिंगारियां 5 से 10 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है, जो कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे खुली जगह पर ही जलाएं। चलिए अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को काट कर इसे कोन शेप का आकार दे दिया जाता है। इसके बाद इसे चिपकाकर इसके नुकीले सिरे पर गीला टिश्यू पेपर लगा दिया जाता है। फिर इसकी दूसरी साइड से गन पाउडर की फिलिंग करी जाती है। इसके बाद इसके पिछले हिस्से को कार्डबोर्ड से ढकने के बाद ऊपर से मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है। अब बारी आती है ट्रिगर की। इसके लिए टिश्यू पेपर पर होल कर दिया जाता है। इसके बाद ट्रिगर को बारूद के पेस्ट में डुबोकर इस होल में फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद इन्हें इकट्ठा कर इनके ऊपर लेबल लगाकर इनकी पैकेजिंग की जाती है। और लीजिए, अब ये मार्केट में बिकने को पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।